साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। पशु मालिक की गलती की वजह से कई सारे पशु मर जाते हैं। ऐसा ही केस आज हमको मिला है। इसको हुआ है प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस। इसका प्रोलेप्स जब ये ब्याई तो ब्याने के तुरंत बाद पूरी बच्चेदानी बाहर आ गई, यानी यूट्राइन प्रोलेप्स जिसको हम बोलते हैं, पूरी यूट्रस का बाहर आ जाना। इसी केस में ऐसा ही हुआ तो पशु मालिक ने इसको 5 घंटे बाद डॉक्टर को दिखाया। पशु मालिक खुद अंदर धक्का देता रहा और पशु उधर से जो करता रहा, लेकिन वह प्रोलेप्स अंदर नहीं गया, वह बच्चेदानी पशु की अंदर नहीं गई, जिसके कारण बच्चेदानी में इतनी स्वेलिंग आ गई कि वह इतनी बड़ी हो गई कि जिसको हम अंदर ही नहीं कर सकते। और उसमें से इतना ज्यादा ब्लड निकलने लगा, इतना ज्यादा ब्लड निकलने लगा कि हम खुद हैरान हो गए कि यह क्या, शायद यहां से गाय को बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हम जैसे ही पहुंचे, गाय बिल्कुल निर्जीव अवस्था में पड़ी। ये देखिए आप, जैसे हम गए यहाँ पर, हमने इसको इंजेक्शन वगैरह लगाए। ये केवल जोर कर रही थी, बाकी ये खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन इतना जोर कर रही थी कि हम इधर से धक्का मार रहे थे और गाय उधर से धक्का मार रही थी। हमें पता चल गया था कि यदि हम ऐसा करेंगे तो यह गाय मर जाएगी और इसको हमें यहाँ से बचाना है। ये देखिए सारी बच्चेदानी इसकी बाहर पड़ी है और फिर हमने यहाँ पर बहुत सारा ब्लड बाहर निकला हुआ है। पशु मालिक सुबह से 2-3 घंटे से इसको धक्का मार 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 के पूरा इस प्रोलिप्स को, इस फूल को पूरा रेप्चर कर दिया। उसके बाद हमारे यहाँ पर जो सीखने आए डॉक्टर साहब, इनसे हम इस प्रोलेप्स की सफाई करवा रहे और इन्हीं से हम इसको अंदर धक्का दिलवाएंगे। यह प्रोलेप्स करीबन 5 घंटे से बाहर निकला हुआ पड़ा और गाय ऐसी सोई हुई। गाय को यहाँ पर कोई भी इंजेक्शन नहीं दिया गया था, लेकिन यह बेहोश हो गई। क्यों? क्योंकि इसका प्रोलेप्स बाहर निकला हुआ और उसको भयंकर दर्द हो रहा है। इसी के कारण यह गाय लेटी हुई थी, लेकिन इसका जोर बंद नहीं था। इसका जोर बंद करने के लिए हमने इसको लगा दिया 0.5 ml जाइलाजिन एनेस्थेसिया दिया हमने इसको, ताकि ये जोर करती बंद हो जाए और इस प्रोलेप्स को हम आसानी से अंदर बिठा सके। उसके लिए हम आपको ये दिखा नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पर ब्लडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए यूट्यूब हमें इजाजत नहीं देता है कि ब्लडिंग वाले केस हम स्क्रीन पर आपको नहीं दिखा सकते। इसलिए हम यहाँ पर ये छाया लगा के हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हमने काफी मशक्कत के बाद इस प्रोलेप्स को हमने सही किया। उसको हमने सिलाई पिटाई जो भी हमें करना था, साफ सफाई जो भी हमने की, उसको ठंडा किया। वह जब लूज हुआ, छोटा हुआ, उसके बाद फिर हमने इसको अंदर धक्का दे दिया और फिर हमने इसकी कैंची बंधवा दी। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि हम हमारे जाने के बाद कहीं दोबारा निकाल दे तो फिर कौन संभालेगा, गाय की मौत हो जाएगी। लेकिन गाय ऐसी ही अवस्था में पड़ी, देख को कोई मूवमेंट नहीं आ रहा था। ये देखिए हम इसको पशु मालिक, हमने इनको बोला कि आप इसको पकड़कर थोड़ा बैठा दीजिए। प्रोलेप्स का काम तो सारा हमने कर दिया। ये गांव वाले और पशु मालिक मिलकर इस गाय को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमने इसको थोड़ा सा जाइलाजिन भी दे दिया, उसकी वजह से भी नशे में, लेकिन जाइलाजिन नहीं दिया था, उसके पहले भी इसकी यही स्थिति थी। लेकिन जाइलाजिन देने के बाद हुआ क्या कि यह जो जोर कर रही थी वह जोर बंद हो गया, जिसके कारण हमने इसको प्रोलेप्स को आसानी से अंदर कर दिया। अगर हम जाइलाजिन नहीं देते तो ये गाय अंदर से धक्का देती, हम इधर से धक्का देती, सारा प्रोलेप्स फट जाता और गाय की डेथ हो जाती। हमने बहुत कड़ी मशक्कत के बाद, घंटे 1.5 घंटे मेहनत करने के बाद प्रोलेप्स को अंदर किया है। मेहनत क्यों की हमने? धक्का मारने में मेहनत नहीं की हमने, मेहनत हमने की प्रोलेप्स की सफाई करने में, प्रोलेप्स को अच्छे से साफ करने में। क्योंकि यदि मिट्टी लगा हुआ प्रोलेप्स आप अंदर करेंगे तो पशु उसको अंदर नहीं रहने देगा, बहुत इरिटेशन करेगा, पशु उसको फिर बाहर निकालने की कोशिश करेगा। जहां तक वहां तक आप बहुत ज्यादा सफाई करें। सफाई करने के बाद ये देखिए गाय कैसी बैठी है, हमने इसकी कैंची बंधवा दी ताकि प्रोलेप्स दोबारा न निकले। और ऐसी कोई पशु मालिक गलती ना करे कि प्रोलेप्स निकल गया, 4-5 घंटे तक आप पशु मालिक केवल वह अकेला ही बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास कोई सुविधा नहीं होती है, कोई इंजेक्शन नहीं होते हैं, इसीलिए आप छेड़छाड़ी ना करें और पशु को मरने से बचाएं। साथियों ऐसे केस में हमें जाइलेजिन देना ही पड़ता है। उसके बाद हमने इसको एंटीबायोटिक में एंड्रोफ्लोक्सासिन लगातार 3 दिन तक लगवाएंगे। इसको इंजेक्शन स्पाजडिक 30-30 ml लगातार 3 दिन तक, इंजेक्शन सीपीएम 3 दिन तक, माइफेक्स इसको हमने 100 ml IV करवाने को बोला है। इसके बाद इंजेक्शन ट्राइबियर टोनोफॉस्फेन यह भी दिए ताकि यह थोड़ी चुस्त वुस्त आ जाए, थोड़ी तंदुरुस्ती आ जाए। क्योंकि ब्याने के तुरंत बाद यदि ऐसी कंडीशन बन गई तो यहाँ पर हमें कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, इनकी भी कमी हमें पशुओं में देखने को मिलती है। ये देखिए इधर भी बहुत सारा ब्लड पड़ा है, ये हम दिखा नहीं सकते आपको, यूट्यूब हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। तो साथियों ऐसा जब केस मिलता है तो पशु मालिक की सबसे बड़ी गलती यही है कि वह टाइम से डॉक्टर को नहीं बुलाता और इस पशु की हमने फिर जान बचा ली।
अगर हम यहाँ पर 1 घंटे तक और नहीं पहुंचते तो शायद इस गाय का बचना बेहद मुश्किल हो जाता, क्योंकि गाय बेहोश पड़ी थी, मरने ही वाली थी। लेकिन जस्ट हमने वहां पर जाके 2-4 इंजेक्शन लगाए, हमने वहां पर प्रोलेप्स की सफाई की, पशु को जोर बंद किया, हमने प्रोलेप्स को आसानी से अंदर कर दिया और उसको हमने इंजेक्शन लगा के उसको आराम दिया, जाइलेजिन लगा दिया ताकि उसको पेन का पता ना चले। जाइलेजिन एक काम और ये करता है कि यदि उसको प्रोलिप्स का ज्यादा दर्द हो रहा है, अगर दर्द से पशु मर रहा है, तो वहां पर मैंने इसको जाइलेजिन दे दिया था, ताकि जाइलेजिन से उसको दर्द का भी पता नहीं चले और उसको रिलीफ मिल जाए और पशु हमारा आसानी से ठीक हो जाए। तो साथियों, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, बस यही काम करना है। प्रोलेप्स और बच्चेदानी अगर बाहर निकल गई है तो उस समय हमें बस छोटा सा ध्यान रखना है, और मैंने जो बताया आपको इंजेक्शन लगाना है, तो आपका पशु एकदम से ठीक हो जाएगा। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।